नमस्कार, मैं भावेंद्र विद्यालय ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कक्षा का हिंदी विषय हिंदी व्याकरण और चैप्टर 5 में लिंग दिए हैं। तो यहाँ पर लिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो बुक है, बुक में आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कुछ चित्र है। यहाँ पर इस चित्र में कुछ नाम है, तो इस नाम को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर है मोर, दुकान वाला, मोरनी, लड़की, लड़का, गाय, कुत्ता, औरत, आदमी। ये सब चित्र में आप लोग सब कुछ देख चुके कि कहाँ पर कौन सा ये का नाम, यानी कौन सा ये जो सब सजीव है ना, जो निर्जीव है उनका भी नाम है। यहाँ पर कुछ निर्जीव का यहाँ पर नाम नहीं है, खाली सजीव जो जिनके जीव है उनका ही नाम है यहाँ पर। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को। चित्र में लड़की, औरत, गाय, मोरनी आदि स्त्री जाति के नाम हैं। तो ये सब क्या है? स्त्री जाति के नाम है। कौन कौन सा? लड़की, औरत, गाय, मोरनी आदि स्त्री जाति के नाम है। आदमी, लड़का, मोर, कुत्ता, दुकान वाला आदि संज्ञाएं पुरुष जाति के नाम है। कोई संज्ञा स्त्री या पुरुष इसकी पहचान लिंग से होती है। कोई संज्ञा स्त्री या कोई संज्ञा पुरुष, उसका पहचान कहाँ से होती है? लिंग से होती है। तो हम लोग लिंग किसे कहते हैं, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। देखो, अब लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। अब लिंग के भेद, अब लिंग के यहाँ पर कितने भेद में आप लोग बता रहा हूं। यहाँ पर लिंग के दो भेद हैं। लिंग के दो भेद, पहला है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो बुक में पहले इसके बारे में लेंगे। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखो, लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? आपको बताना है। यहाँ पर पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है घोड़ा, लड़का, शेर, ये सब किसमें आएगा? पुल्लिंग में। घोड़ा दौड़ रहा है, लड़का चल रहा है, शेर दहाड़ रहा है। तो ये वाक्य से भी पता चल रहा है कि ये कौन सा लिंग है। ये सब पुल्लिंग में आता है। पुरुष जाति का, ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। घोड़ा पुरुष जाति का है, लड़का भी पुरुष जाति का, शेर भी पुरुष जाति का। ये सब किसमें आएगा? पुल्लिंग में। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? पुल्लिंग।
ठीक है। उसके बाद में है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है लड़की, शेरनी, मोरनी, ये सब कौन सा लिंग में आएगा? स्त्रीलिंग। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा लिंग किसे कहते हैं? पहले बता दिया हम लोग को कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को उदाहरण देकर भी समझा रहा हूँ। घोड़ा, लड़का, शेर, ये सब इसमें आएगा पुल्लिंग में, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। और यहाँ पर उदाहरण है लड़की, शेरनी, मोरनी, ये सब किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में, क्योंकि यहाँ पर ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ठीक है। तो आइए हम लोग इसका कुछ उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं। बुक में कुछ उदाहरण दिया हुआ है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग को कैसे हम लोग पुल्लिंग में परिवर्तन करते हैं आप लोग देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माता। क्या है? माता। तो माता कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग में। ठीक है। तो इसका स्त्रीलिंग हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या होगा? पिता। ठीक है। माता स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग में क्या होगा? पिता। बहन, बहन कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, उसका हम लोग पुल्लिंग में क्या होगा? बहन का पुल्लिंग क्या होगा? भाई। मोरनी, मोरनी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, मोरनी का पुल्लिंग क्या होगा? मोर। हाथिनी, हाथिनी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग में क्या होगा? हाथी। शेरनी, शेरनी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग क्या होगा? शेर। चूहिया, चूहिया कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग क्या होगा? चूहा। तो चूहा में ये चूहिया छोटी की मात्रा है, तो इधर आएगा तो ये क्या होगा? बड़ी की मात्रा यहाँ पर होगा। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर लड़की। लड़की कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग में क्या होगा इसका? लड़का। ठीक है, लड़का। उसके बाद में ऊँटनी, ऊँटनी स्त्रीलिंग है, तो ये इसको पुल्लिंग में करेंगे क्या होगा? सर यहाँ पर गलत लिख देता, यहाँ आत्मा पर। ठीक है। उसके बाद में लड़की, लड़की का क्या होगा? लड़का। ऊँटनी, ऊँटनी का क्या होगा? ऊँट। ठीक है। उसके बाद में चाची, यहाँ पर क्या लिखा है? चाची, चाची स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग क्या होगा? चाचा। ठीक है। फिर यहाँ पर है डिबिया, डिबिया का डिबिया स्त्रीलिंग है, इसके पुल्लिंग में क्या होगा? डिब्बा, डिब्बा। ठीक है। उसके बाद में ये दादी है, दादी का पुल्लिंग क्या होगा? दादा।
ठीक है, यहाँ पर नानी, नानी का पुलिंग में क्या होगा? नाना। ठीक है, यहाँ पर मालिन, मालिन का पुलिंग मालिन। ये क्या है? बुढ़िया है, बुढ़िया स्त्रीलिंग है, उसका पुलिंग क्या होगा? बूढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पुलिंग स्त्रीलिंग से पुलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। जो स्त्रीलिंग रहेगा उसको आप लोग पहचान रहे हैं, पुलिंग को भी आप लोग पहचान रहे हैं। ये माता क्या है? स्त्रीलिंग है, उसका पुलिंग क्या होगा? पिता। फिर ये क्या है? बहन, बहन स्त्रीलिंग है, उसका पुलिंग क्या होगा? भाई। ये मोरनी स्त्रीलिंग है, उसका पुलिंग क्या होगा? मोर। हाथी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, इसका पुलिंग क्या होगा? हाथी। शेरनी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, इसका पुलिंग क्या होगा? शेर। चूहिया कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, इसका पुलिंग क्या होगा? चूहा। लड़की, लड़की कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, इसका पुलिंग क्या होगा? लड़का। उठनी, उठनी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, इसका पुलिंग में आएगा? ऊंट। चाची, चाची कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, इसका पुलिंग में आएगा? चाचा। ठीक है, दिव्या, दिव्या कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, इसका पुलिंग में आएगा? डिब्बा। दादी, दादी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, इसका पुलिंग में क्या होगा? दादा। ठीक है, नानी, नानी स्त्रीलिंग है, इसका पुलिंग में आएगा यहाँ पर? नाना। माली, माली, माली स्त्रीलिंग में इसका होगा? माली। बुढ़िया स्त्रीलिंग है, इसका पुलिंग में होगा? बूढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्त्रीलिंग से पुलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। और कौन सा स्त्रीलिंग है उसको कैसे करके जानेंगे, पुलिंग कौन सा है उसको कैसे करके जानेंगे, इसमें से आप लोग को वाक्य बनाने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुलिंग और स्त्रीलिंग को स्पष्ट कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे कि पुलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद हैं, लिंग किसे कहते हैं, ये आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आप लोग को कुछ यहाँ पर और बता रहा हूँ, इसका पूरा उदाहरण। ठीक है, पुलिंग और स्त्रीलिंग के कुछ यहाँ पर उदाहरण आप लोग को और बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग और पुलिंग में कुछ परिवर्तन भी है। यहाँ पर मैं आप लोग को उसको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बकरी है, बहुत में बड़ी की मात्रा है, इसको हम लोग पुलिंग में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर क्या चेंज होगा आप लोग देखोगे। ठीक है, क्या परिवर्तन होगा आप लोग को बता रहा हूँ। बकरी है तो बकरी का क्या होगा? बकरा। इसमें ई की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा, ये दोनों में डिफरेंस है। आप लोग देख रहे हो चेंज कैसे हुआ, बकरी से बकरा हुआ, इसमें बड़ी की मात्रा है और इसमें आ की मात्रा है, तो ये चेंज हुआ है। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर धोबी है, धोबी स्त्रीलिंग है, उसका क्या होगा? धोबी। ठीक है, धोबी, धोबी में ये दोनों से धो धो, फिर ब में इधर छोटी की मात्रा है, इधर बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो इसमें चेंज हुआ है। फिर यहाँ पर ना हुआ है, यहाँ पर ना नहीं लगा है, पुलिंग में ना नहीं है। यहाँ पर ये चेंज हुआ है, ये छोटी की मात्रा इधर है लेकिन इधर बड़ी की मात्रा है। आप लोग देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना? तो ये इसका चेंज हुआ है। ठीक है, परिवर्तन हुआ है धोबी का धोबी। इस तरह से आप लोग भी ऐसे जान पाओगे कि देखोगे तभी जान पाओगे अच्छे से। उसके बाद में पुत्री, पुत्री कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग यहाँ। उसके बाद में इसका पुलिंग क्या होगा आपको बताइए? पुत्री का पुत्र, पुत्र। यहाँ पर कौन सा चेंज हुआ है? इसमें ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ पर ई की मात्रा नहीं है, तो इसमें ये परिवर्तन हुआ है। आप लोग समझ पा रहे हो? ठीक है, उसके बाद में है शिक्षिका। शिक्षिका कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, इसका पुलिंग में क्या होगा? शिक्षक, शिक्षक। अब इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है? इसमें ई की मात्रा है लेकिन इसमें ई की मात्रा नहीं है। यहाँ पर सामने पहले ई की मात्रा है, इसमें भी ई की मात्रा है, लेकिन जो क्ष है ना, क्ष में इसमें छोटी की मात्रा है लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा भी नहीं है। और ये इसमें कम है, आ की मात्रा है, यहाँ पर कम है, आ की मात्रा नहीं है, तो ये चेंज हुआ है। ठीक है, ये वाला परिवर्तन हुआ है। इसमें ई की मात्रा, इसमें कम है, आ की मात्रा, ये परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। ये शिक्षिका और ये शिक्षक। आप लोग समझ में आएगा कि कैसा परिवर्तन हुआ? इसमें एक मात्रा है, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा नहीं, इसमें एक मात्रा नहीं है। ऐसे ही परिवर्तन करके आप लोग को जानना है कि पुलिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आते हैं हम लोग सेठानी। सेठानी का क्या होगा आप लोग बताओ? किसको आता है? सेठ का सेठानी, सेठानी का सेठ। ठीक है, तो यहाँ पर सेठानी यानी यहाँ पर तीन वर्ण है। ठीक है, समय की मात्रा, ठमया की मात्रा, नामे की मात्रा। तो यहाँ पर दो है, दो वर्ण है, दो वर्ण मिलकर सेठ बने, यहाँ पर तीन वर्ण मिले हैं। तो
यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो इसमें कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है? इसमें एक ही मात्रा है, इसमें एक ही मात्रा है। ये दोनों सेम है, इससे स और स में एक मात्रा से दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पर ख में आ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर ख में आ की मात्रा नहीं है। और यहाँ पर और एक तो यहाँ पर जुड़ गया है जो नाम है एक की मात्रा, तो यहाँ पर नाम एक की मात्रा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सेठानी का क्या होगा? सेट होगा, यानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन। इसमें स में एक मात्रा से और स में एक मात्रा से, ये दोनों सेम है, लेकिन ठ में यहाँ पर आ की मात्रा हो गया है, यहाँ से ये चेंज हो गया पूरा, यहाँ से ये चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। आ की मात्रा और ना में एक की मात्रा से यहाँ पर चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेठानी का सेट करके ऐसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं। गाय, गाय का क्या होगा यहाँ पर? बैल। गाय का बैल, क्योंकि गाय स्त्रीलिंग है और बैल क्या है? पुल्लिंग। तो इस तरह से कई शब्द रहते हैं जिसका अलग अलग तरीके से उसका पुल्लिंग परिवर्तन होता है, और पुल्लिंग में रहने से इसका स्त्रीलिंग में अलग तरीके से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो गाय स्त्रीलिंग है और बैल पुल्लिंग। यहाँ पर रानी है, रानी स्त्रीलिंग आता है, उसका क्या होगा? राजा। ठीक है, यहाँ पर ना में एक की मात्रा हुआ है, यहाँ पर जा में एक की मात्रा है, ये दोनों चेंज है। कौन कौन सा चेंज हुआ है? ना में एक की मात्रा, इसमें जा में एक की मात्रा। जब रानी, राजा, तो रानी स्त्रीलिंग है और राजा पुल्लिंग है। तो कई कई शब्द ऐसे रहते हैं जिसमें कि अलग वर्ण भी लग जाते हैं। ठीक है, ये रा और रा दोनों सेम है, लेकिन ना में एक की मात्रा और जा में एक की मात्रा ये दोनों चेंज हुए, परिवर्तन हुए। ठीक है, ना में एक की मात्रा लगने जाने से रानी हो गया इधर, और जा में एक की मात्रा लगने जाने से इधर क्या हो गया? राजा। तो इस तरह से रानी का राजा होकर के स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन हुआ है। उसके बाद में देखें हम यहाँ पर आदमी, सॉरी यहाँ पर आदमी लिखे हैं, ये औरत होगा, आदमी से पुल्लिंग है, औरत होगा। ठीक है, औरत, औरत होने से स्त्रीलिंग आता है। ठीक है, औरत स्त्रीलिंग आती है, तो यहाँ पर क्या होगा? आदमी। औरत की क्या होगा? आदमी। तो औ यहाँ पर आ हुआ, यहाँ पर रा, यहाँ पर दा हुआ, यहाँ पर था, यहाँ पर मामई की मात्रा, यानी तीनों अलग है। ये थोड़ा सा सेम है इसके साथ में, लेकिन ये दोनों और ये दोनों अलग अलग है। तो औरत का क्या हुआ? आदमी, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। ठीक है, सॉरी ये स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग। उसके बाद में देखते हैं हम लोग टोकरी। टोकरी, टोकरी का क्या होगा? टोकरा। ठीक है, इसमें कौन सा चेंज हुआ है? यहाँ पर आ की मात्रा लगे हैं, लेकिन यहाँ पर ई की मात्रा, ये दोनों में डिफरेंस है। र में ई की मात्रा, र में आ की मात्रा, ये दोनों डिफरेंस यानी ये चेंज हुआ है, बस बाकी सेम है। तो सेम है, यहाँ पर का सेम है, र में ई की मात्रा, र में आ की मात्रा, इतना चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें ई की मात्रा, इसमें आ की मात्रा चेंज हुआ है। तो इस तरह से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हम लोग बना सकते हैं। एक बार और आप लोग को समझा दे रहा हूँ। बकरी, बकरी का क्या हुआ? बकरा। यहाँ पर क्या चेंज हुआ है आप लोग देख रहे हो? ठीक है, क्या चेंज हुआ है? यहाँ पर र में ई की मात्रा लगा है, लेकिन यहाँ पर र में आ की मात्रा, ये चेंज हुआ है, ये और ये चेंज हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर धोबी, धोबी यहाँ पर बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा है, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा, ये चेंज हुआ है। और यहाँ पर ना है, लेकिन यहाँ पर ना नहीं है। इतना समझ में आ गया? स्त्रीलिंग ये पुल्लिंग, धोबी का धोबी। फिर पुत्री, पुत्री का इसमें त्र में ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ पर त्र में कुछ मात्रा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये परिवर्तन हुआ है, मात्रा परिवर्तन बस। ठीक है, उसके बाद में शिक्षिका में यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ है? च में ई की मात्रा, यहाँ पर च में ई की मात्रा नहीं है, और यहाँ पर आ की मात्रा है, क में आ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर क में आ की मात्रा नहीं है। तो यहाँ पर ई की मात्रा और आ की मात्रा में परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ पर ई और आ की मात्रा नहीं है। तो इस तरह शिक्षिका का शिक्षक, ऐसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन करते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इधर है सेठानी। सेठानी का कौन कौन सा चेंज हुआ है? आ की मात्रा से ना और ई नहीं लगाया है, पूरा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, खाली इतना खाली परिवर्तन है। का में आ की मात्रा और ना में ई की मात्रा लगा करके हम लोग ऐसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग इसको बनाया है। तो यहाँ पर इतना छोड़ देने से ये पुल्लिंग हो जाएगा, इतना इधर इधर ये स्त्रीलिंग है, इसको जोड़ देने से यहाँ पर
इतना पुलिंग है, इसमें ना में एक मात्र हमें जोड़ देने से क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो गाय और बैल, गाय और बैल में पूरा डिफरेंस, दोनों अलग अलग है। इसमें एक शब्द इसका नहीं है कि उसका भी नहीं है, ठीक है। यहाँ गा नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ गा है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ गा है, यहाँ अलग है, ठीक है। तो इस तरह से गाय और बैल का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर रानी, यहाँ राजा। तो यहाँ पर कौन कौन सा चेंज हुआ है, नी और जा, नी और जा दोनों चेंज हुआ है। नी लगने से स्त्रीलिंग हो जाएगा और जा लगने से पुल्लिंग। रानी राजा, रानी स्त्रीलिंग और राजा पुल्लिंग, ठीक है। और यहाँ पर है औरत, औरत और आदमी में कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर इसमें औ है, औ की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें र है और है, इसमें द और म में ई की मात्रा। यहाँ पर इतना चेंज हुआ है, र और इधर द और म में ई की मात्रा, और ये वाला मात्रा नहीं है, औ की मात्रा चेंज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से हम लोग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है टोकरी, टोकरी है, तो और का दोनों सेम है। तो और का फिर र में ई की मात्रा नहीं, इधर र में आ की मात्रा है। तो ई की मात्रा लग जाने से क्या होता है, ये स्त्रीलिंग, और आ की मात्रा लग जाने से ये होता है पुल्लिंग। तो इस तरह से हम लोग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन करते हुए आ रहे हैं, और आप लोग आगे भी इसको पढ़ के जान रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, आप लोग को समझा रहा हूँ। जो वस्तुएं सजीव नहीं हैं उनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने का पता वाक्य से चलता है। जो वस्तुएं सजीव, सजीव बोलने से जिसका जीवन होता है उसको बोलते हैं सजीव, और जिसका जीवन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं निर्जीव, ठीक है। जिसका जीवन होता है उसको बोलते हैं हम लोग सजीव, और जिसका जीवन नहीं होता उसको बोलते हैं निर्जीव। तो यहाँ पर है किताब, ये किताब है कि नहीं। तो किताब में जीव है कि निर्जीव है, सजीव है कि निर्जीव है। किताब निर्जीव है क्योंकि इसका जीवन नहीं है। ये कौन सा लिंग है, इसको हम कैसे करके पता करेंगे, इसके वाक्य से। जैसे कि यहाँ पर दिया है, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग को बताना है। पर यहाँ पर एक वाक्य है, किताब खुली है। यहाँ पर किताब कौन सा है, किताब सजीव है कि निर्जीव है, पहले देखना हम लोग को। ये निर्जीव है, इसका जीवन नहीं है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, जो वस्तुएं सजीव नहीं है, ये सजीव नहीं है, निर्जीव है, इसका जीवन नहीं है, इसको निर्जीव बोलेंगे, ठीक है। ये सजीव नहीं है, जिसका जीवन रहता है उसको हम लोग सजीव बोलते हैं। तो किताब क्या है, निर्जीव है। तो उनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने का पता हम लोग किससे करेंगे, वाक्य से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, किताब खुली है, खुली, यहाँ पर ई की मात्रा है, खुली है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को कि ये कौन सा लिंग में है, पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। यहाँ पर आप लोग वाक्य को पढ़ने से आ रहा है कि नहीं, किताब खुली है। तो ये वाक्य को पढ़ने से आप लोग को समझ में आ रहा है खुली है। यहाँ पर स्त्रीलिंग को पता चल रहा है, तो किताब क्या होगा, स्त्रीलिंग में, ठीक है। ये कौन सा लिंग आएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। किताब जो है वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। उसके बाद में और एक वाक्य है यहाँ पर, चप्पल रखी है। यहाँ पर एक वाक्य है, चप्पल रखी है। ये वाक्य आप लोग को पढ़ने से समझ में आ रहा है, चप्पल रखी है। तो रखी है, यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। वाक्य को पढ़ने से हम लोग क्या कर रहे हैं कि समझ जा रहे हैं कि चप्पल रखी है। यहाँ पर वाक्य है, ये चप्पल क्या होगा, ये चप्पल भी क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है क्योंकि इसका जीवन नहीं है चप्पल का, ठीक है। तो इसमें आएगा ये चप्पल रखी है। यहाँ पर हम लोग एक वाक्य को पढ़ के हम लोग जान रहे हैं कि रखी है, तो ये स्त्रीलिंग का बोध कर रहा है बोल करके, तो ये होगा चप्पल होगा स्त्रीलिंग, ठीक है। तो चप्पल क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो इस तरह से हम लोग वाक्य से भी लिंग
लिंग का पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में और एक यहाँ पर मेंढक टर्राता है, और एक वाक्य यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मेंढक टर्राता है, मेंढक टर्राता है। तो मेंढक कौन सा है? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग है। ये क्या है? सजीव है कि नहीं? मेंढक का जीवन है, ये सजीव हो गया। तो मेंढक का हम लोग जानेंगे कि ये पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग का टर्राता है, यहाँ पर आ की मात्रा लगा है, टर्राता है, इसमें आ की मात्रा है। तो हम लोग इसको जानेंगे ये पुल्लिंग में है, और ये वाक्य से हम लोग को पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वाक्य से भी हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे यहाँ पर है फूल खिला है, और एक वाक्य यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। फूल खिला है। तो फूल सजीव है कि निर्जीव है? फूल सजीव है, क्योंकि इस फूल का जीवन है कि नहीं? यहाँ पर फूल खिला है, तो फूल खिला है, यहाँ पर आ की मात्रा आ रहा है, तो हम लोग कैसे करके जानेंगे? फूल खिला है, खिला है बोले तो ये वाक्य कौन सा लिंग में आ रहा है? पुल्लिंग में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? फूल क्या होगा? ये पुल्लिंग होगा। फूल खिला है, इस वाक्य से पता चल जा रहा है कि ये फूल जो है वो पुल्लिंग में बोल करके, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस वाक्य को पुल्लिंग से जाने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। यहाँ पर रहा है, हमें से ये वाक्य कौन सा बन जाएगा? पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग। वैसे यहाँ पर और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। लड़की खाना खा रही है, तो यहाँ पर क्या है? सूरज चमक रहा है। तो सूरज जो है वो क्या कर रहा है कि चमक रहा है। तो यहाँ पर रहा है लिखा है, तो यहाँ पर रहा में है कौन सा लिंग आ जाएगा? ये पुल्लिंग आ जाएगा। तो इस तरह से और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लड़की खाना खा रही है, लड़की खाना खा रही है। ठीक है, इसमें लड़की जो है वो पहले देखना है कि सजीव है कि निर्जीव है। ये क्या है? सजीव है। तो लड़की स्त्रीलिंग में है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और यहाँ पर रही है जो है रही है, यानी लड़की में रही है होगा, और लड़का रहने से यहाँ पर रहा है। ठीक है, तो लड़की जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हम लोग यहाँ पर ये वाक्य को स्त्रीलिंग से जानेंगे। ठीक है, लड़की खाना खा रही है। यहाँ पर अगर लड़का होता, यहाँ पर क्या लिखा था? लड़का खाना खा रहा है, रही है, रहा है, वो दोनों में डिफरेंस आप वाक्य से पता कर। ठीक है, अब जान लीजिए। माँ बच्चे को सुला रही है। उसके बाद में यहाँ पर और एक वाक्य है, मैं आपको बता रहा हूँ। माँ बच्चे को सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है। ठीक है, जो माँ है वो कौन है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। ठीक है, बच्चे है, यहाँ पर फिर बच्चे को सुला रही है, यहाँ पर रही है, तो माँ जो है वो कौन है? स्त्रीलिंग। ये सजीव है और ये स्त्रीलिंग। ठीक है, इसका जीवन है, ये होगा स्त्रीलिंग। माँ बच्चे को सुला रही है। यहाँ पर अगर माँ का पुल्लिंग क्या होगा?
माँ स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा, अगर पापा रहेंगे तो यहाँ पर उसका होगा पिताजी, पिताजी बच्चे को सुला रहा है, ऐसा होगा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग स्त्रीलिंग के पुल्लिंग में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी है, यहाँ किताब, चप्पल, माँ, लड़की स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये जो है बुक में किताब, चप्पल और क्या है, लड़की, माँ, ये सब कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद में सूरज, फूल, मेंढक पुल्लिंग है। सूरज, फूल, मेंढक ये कौन सा लिंग है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। इन वाक्यों में लिंग की पहचान रंगीन किए गए शब्दों से ही हो रही है। तो यहाँ पर जो वाक्य की पहचान किससे हो रही है, खुली है, खुली रखी है, टकराता है, खिला है। तो इसके रंगीन जो शब्द हैं उनसे हम लोग ये वाक्य को पहचान लेते हैं कि ये कौन सा लिंग है, ये जो वाक्य है वो कौन सा लिंग है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग ये चैप्टर 5 लिंग के विषय में जान चुके, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके भेद भी, लिंग के भेद कितने हैं उसको भी मैं आप लोगों को बता चुका कि लिंग के 2 भेद हैं। पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं उसको मैं बता चुका हूँ, पुल्लिंग किसे कहते हैं उसको बता चुका हूँ। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं आप लोग को मालूम है कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। और उसका उदाहरण भी मैं आप लोग को देकर के बता चुका हूँ। उसके बाद हम आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न उसको मैं समझा रहा हूँ और यहाँ पर जो दिए हैं बुक में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसको आप लोग घर में जाकर के 2 या 3 बार लिखोगे अपने कॉपी में और पढ़ोगे, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, और जांचिए दिए गए शब्दों को उनके लिंग से मिलाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं तो उनको उनके लिंग से क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग शब्द देख रहे हो, अलग अलग शब्द हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि दिए गए शब्दों को उनके लिंग से मिलाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखे, यहाँ पर पुल्लिंग लिखे। तो उनको कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, उनको क्या करना है, आप लोग को मिलाना है। मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर घोड़ा है, शिक्षिका है, दादा है, मोरनी है, उटनी है, धोबी है, फिर किला है, मोर है, किताब है, कटोरी है, चादर है, चांद है। तो इसमें आप लोग देखोगे, मैं पहले इससे पहले मैं आप लोग को बता दें कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसके हिसाब से आप लोग स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग में मैच करना और पुल्लिंग का पुल्लिंग में मैच करना है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं 2 नंबर, शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पर टिक का निशान लगाओ। यहाँ जो शब्द है, कुछ शब्द दिए हैं, उनको क्या करना है कि शब्द के स्त्रीलिंग रूप पर टिक का निशान लगाना है। जो स्त्रीलिंग है, यहाँ पर शब्द है, इनमें से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से जो इसका स्त्रीलिंग है उसमें क्या करना है कि हम लोग को टिक करना है, ठीक है। यहाँ पर दिए हैं चूहा। चूहा एक शब्द है, उसका यहाँ पर जो स्त्रीलिंग रहेगा उसको क्या करना है, टिक करना है। तो यहाँ चूहे हैं, चूहिया है, चूहों है। तो चूहे तो नहीं होगा, ये एक ही मात्रा लगा है। तो चूहा में क्या होता है कि चूहिया होता है। यहाँ पर चूहिया दिया है, चूहा का चूहिया, तो इसमें क्या करना है, टिक करना है। इस तरह से आप लोग ये सब जितना है सबको बनाना है, ठीक है। हाथी है, यहाँ पर हाथी का स्त्रीलिंग यहाँ पर दिए हैं, हाथीनी है, हाथियों है, हाथीनी है। इसमें से कौन सा होगा, हाथी का, देखो यहाँ पर हाथी का क्या होगा, हथिनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, टिक करना है। इस तरह से यहाँ पर भी है डिब्बा, क्या दिया है, डिब्बा। डिब्बा का स्त्रीलिंग क्या होगा, यहाँ पर दिए हैं 3 ऑप्शन है, डिबिया, डिब्बे, डिब्बों। यहाँ पर डिब्बे और डिब्बों तो नहीं होगा, डिब्बा का क्या होगा, डिबिया होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को टिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है शिक्षक। शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा, यहाँ पर है शिक्षक है, फिर शिक्षकों हैं, फिर शिक्षिका है। इस तरह से 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से जो सही है उसको क्या करना है, हम लोग को टिक करना है, ठीक है। तो शिक्षक का क्या होगा,
शिक्षक का शिक्षक तो नहीं होगा, शिक्षकों तो नहीं होगा, शिक्षिका होगा, ये होगा। इसमें हम लोग को क्या करना है, टिक करना है। तो इस तरह से हम लोग ये जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग अपने कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 यहाँ पर क्या दिए हैं, दिए गए शब्दों के लिंक बदल कर लिखो। ये जो शब्द है इसके क्या करना है हम लोग को, इसका लिंक को बदल करके लिखना है। तो यहाँ पर दिए हैं चाचा, चाचा का स्त्रीलिंग क्या होगा, मैं आप लोगों को बताया था कि चाचा का क्या होगा, चाचा यहाँ जो है चाचा, चाचा का ये कौन सा लिंग है, पहले देखना हम लोग को, ये पुल्लिंग में आता है कि नहीं, चाचा जो है वो पुल्लिंग में आता है। तो इसका स्त्रीलिंग हम लोग कैसे करके लिखेंगे, चाचा का चाची। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, चा और ची, इसमें चा में आ की मात्रा है, ये दोनों तो सेम है, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, चा और चा दोनों सेम है, लेकिन इधर का जो चा है इसमें आ की मात्रा लगी, इधर जो चा है इसमें ई की मात्रा, ये दोनों में परिवर्तन है, ठीक है। वैसे चाचा का हम लोग चाची करके बना करके हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर शेर, सॉरी यहाँ पर शेरनी नहीं है, स्त्रीलिंग को पहले देते हैं यहाँ पर शेरनी, शेरनी। तो शेरनी का आप लोग को मालूम है कि शेरनी का पुल्लिंग क्या होता है, शेरनी बोलने से स्त्रीलिंग आ रहा है, इसका पुल्लिंग क्या होगा आप लोग को मालूम होगा, है कि नहीं, मैं बता चुका हूँ इससे पहले क्लास में, जो क्लास लिया हूँ इससे। तो शेरनी का क्या होगा, शेर, ठीक है। तो इस तरह से स्त्रीलिंग से हम लोग पुल्लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें क्या चेंज हुआ है, ये जो ना है ना में ई की मात्रा नहीं है, यहाँ पर नहीं लगा है, ठीक है, ना में ई की मात्रा नहीं है, ये दोनों पूरे सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा कमी है, ना में ई की मात्रा नहीं है, तो ये हो गया शेर हो गया, पुल्लिंग में आएगा, और जो स्त्रीलिंग है वो शेरनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये जो कुछ प्रश्न आंसर क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर है माली, माली कौन सा में दिए हैं, पुल्लिंग में दिए हैं, स्त्रीलिंग में दिए हैं, माली जो है वो पुल्लिंग की तरफ माली, ठीक है। यहाँ पर माली का क्या होगा, स्त्रीलिंग, माली का क्या होगा आप लोग को बताया था कि नहीं, माली का होगा माली। यहाँ पर क्या चीज है, ला में बड़ी की मात्रा है, यहाँ बड़ी उधर जाने से क्या हो जाता है कि छोटी में हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। माली अगर ला में बड़ी की मात्रा रहेगा, पुल्लिंग रहेगा, तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तन होने से ला में जो बड़ी की मात्रा है वो स्त्रीलिंग में परिवर्तन होने से वो छोटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना नहीं है, यहाँ पर ना है, इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है सेट, तो सेट जो है वो कौन से लिंग में दिया है, इसको पुल्लिंग में दिया है, ठीक है। सेट इधर लिखा है लेकिन ये पुल्लिंग में है, तो इसको हम लोग इधर लिखिए, बता रहा हूँ मैं। सेट जो सेट है वो क्या है, पुल्लिंग, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, सेठानी, ठीक है। ये दोनों सेम है नहीं, इसमें आ की मात्रा खाली लगा है और इसमें न जुड़ा है, तो ये सेट से सेठानी, इस तरह से हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नंबर 4, हिस्ट्री नंबर कंप्लीट हो गया। अब नंबर 4 में क्या दिया है मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पर दिए हैं 4 नंबर में आप लोग देख रहे होंगे, रंगीन शब्दों की लिंक बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। तो यहाँ पर रंगीन शब्द दिए हैं, वाक्य में आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो इधर क्या है कि जो रंगीन शब्द है उनका लिंक बदलना है और उसको क्या लिखना है, उसको फिर से वाक्य में लिखना है। तो यहाँ पर यह एक वाक्य में आप लोग को बता रहा हूँ, बालक खड़ा खड़ा रोता है, बालक खड़ा खड़ा रोता है, एक वाक्य है। तो इसमें इसका पुल्लिंग का स्त्रीलिंग इधर दिए हैं, तो इसमें से ला करके क्या करना है हम लोग को, स्त्रीलिंग इसका पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर लाना है और उसको वाक्य में फिर से एक बार करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बालक का कहाँ पर, यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा होगा, बालिका यहाँ पर क्या है, यहाँ से लिख करके हम लोग लिखेंगे बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा, बालिका, बालिका
कड़ी कड़ी रोटी है। ठीक है, तो इस तरह से कौन कौन सा चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है और ये दोनों चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो एक पुल्लिंग शब्द का पूरा जो शब्द है उसको बदल करके लिखने से, बाकी को दोबारा करके लिखने से कौन कौन सा चेंज हुआ है आप लोग को मालूम हो गया कि पुल्लिंग में कैसे लिखा है, स्त्रीलिंग में कैसे लिखा है। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पर जो शब्द है इसको आप लोग जो वाक्य है उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल करके आप लोग लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर 5 नंबर जो है इसको मैं आपको बता रहा हूँ, दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर शब्द सीढ़ी पूरी करो। तो यहाँ पर जो दिए हैं शब्द इनका लिंग बदलना है और इसको क्या करना है, इस शब्द सीढ़ी को पूरी करना है। ठीक है, यहाँ पर नाना क्या है, नाना का इसके लिए क्या होगा, नानी। माता है तो इसका होगा पिता। लेखिका है, यहाँ पर लेखक है तो इसका होगा लेखिका। इस तरह से लिख करके इसको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आज का चैप्टर 5 तीसरी कक्षा का हिंदी व्याकरण का मैं आप लोगों को लिंग के बारे में बता दिया कि लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, और पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ये सब आप लोग जान चुके हो। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको घर में 1-2 बार पढ़ लोगे अपने बुक से देख करके, और जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का परिवर्तन है उसको आप लोग देख करके अपने बुक में 1-2 बार लिख लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।